दिन बच्चों, पिछली बार जिस तरह हमने सिलेंडर, बेलन के बारे में पढ़ा था, उसके सभी सूत्रों को से परिचित हुए थे। आज हम एक और क्षेत्रमिति का विषय शंकु यानी कोण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में से कोण कहते हैं, हिंदी में ये शंकु होता है। इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है। ये 3D में बात करें तो ये ऊपरी हिस्सा जो है सर्कुलर है, ये निचला हिस्सा वृत्ताकार होता है। ये हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे ये जोकर की टोपी ऐसी होती है, कुल्फी या सॉफ्टी इसको बोलते हैं, ऐसी आकृति की होती है। लट्टू ऐसी आकृति की होती है। साहुल एक होता है, साहुल जो राजमिस्त्री के पास होता है, वो भी ऐसा होता है। और इसी तरह के बहुत सारे हैं, जैसे पेंसिल की नोक ऐसी होती है। तंबू इसी आकृति का बनता है लगभग। ये सब आकृतियां जो है वो शंकु के आकार की होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें बाकी सभी की तरह क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जा सकता है। पहले देख लेते हैं, इसमें दो आकृतियां हैं। ये जो पोर्शन है ये पार्श्व भाग कहलाएगा। ये पार्श्व हिस्सा है, इसका ऊपरी हिस्सा है। और ये जो है ये आधार है। दोनों मिलाकर संपूर्ण हिस्सा होगा। इसमें जो जो चीजें होती है, जैसे ये बिंदु यहाँ पे वृत्त, ये जो है निचला हिस्सा है वो इस तरह का होता है। ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। तो ये वाला जो है हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इसको आर मान सकते हैं। ये इसका नाम ओ दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला, इसको एच बोला जाता है, हाइट, ये ऊंचाई है। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये जो ए बी है इसको एल बोला जाता है, एल मान लिया जाता है। इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। थोड़ा सा परिचय यहाँ पे करवा देते हैं। ये आर जो है वो अर्धव्यास है। रेडियस, ये एच जो है वो ऊंचाई हो गई इसकी, हाइट। और एल जो है वो पार्श्व ऊंचाई मानी जाएगी, पार्श्व ऊंचाई। इसको स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट कह सकते हैं। तो इन तीनों में रिलेशन है, जैसा पाइथागोरस के प्रमेय में हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर की जगह पर ये एल है, और पी की जगह पर एच है, और बी की जगह पे आर है। तो उसी तरह का इसमें संबंध होगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि कोई दो राशि दे दी गई हो तो तीसरी आराम से निकाली जा सकती है। और ऐसा बहुत सारा सवाल है जिसमें इसी तरह के ट्रिक अपनाए गए हैं, जिसमें दो राशियां दे दी जाती है, एक ठोर निकालकर जो निकालना होता है हम लोग निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कि इन सभी से सूत्र हम क्षेत्रफल वगैरह का कैसे निकालेंगे। कि आधार जो है वो वृत्ताकार है, तो यदि यहाँ पे हम लिखें इसका शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल चूंकि वृत्ताकार है इसलिए जो वृत्त का होता है वही होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ जो लेटरल सरफेस है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पार्श्व तल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल।
तो शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल ये जो एल है वो लेते हैं, पाई लेते हैं, पाई से इसका संबंध होता है पाई, ये जो अर्धव्यास है आर और ये एल, पाई आर एल, ये तीनों निकाल दिया जाएगा, इन तीनों का गुणा हो जाएगा, वो पाई आर एल इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो हिस्सा है ऊपरी हिस्सा आधार को छोड़कर, तो ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो जाता है। मान लीजिए ये यदि खोखला हो तो हम यदि क्षेत्रफल निकालेंगे संपूर्ण तल का तो वही होगा पाई आर एल। अब आधार का क्षेत्रफल हो गया, पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो गया। अब यदि लिखेंगे शंकु के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं एल प्लस आर। ये सब में वर्ग इकाई होगी, इसमें भी वर्ग इकाई है, इसमें भी वर्ग इकाई है। अब लास्ट आता है शंकु का आयतन। ये तिकोना है, पूरी तरह जो सिलेंडर होता है बेलनाकार वस्तु, उसका 1/3 हिस्सा होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। इन तीनों सूत्रों से शंकु से संबंधित सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसका उदाहरण हम इसकी बाद वाली क्लास में फिर से देंगे।